नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अहिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसापूर्णम्। मंगलमय मंगल कर बीते राग विज्ञान नमो ताहि जाते वही अरिहंतादि महा करि मंगल करि ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। चार अनुयोग की अपनी अपनी शैली है। 8वें अध्याय में चार अनुयोग की शैली समझाई। अभी जो चर्चा आने वाली है उसे समझो। बहुत बहुत जरूरी चैप्टर है ये जो पढ़ रहे हैं अपन। शास्त्र कैसे पढ़ना चाहिए उसकी विधि है। आप जैसे जैसे बड़े होंगे आपको अंदर अंदर विरोध दिखाई देगा। प्रथमानुयोग में जो सम्यक दृष्टि कहलाता है ये श्रावक कहलाता है। हो सकता है वो चरणानुयोग में धर्मात्मा ना हो। चरणानुयोग में जो धर्मात्मा कहलाता है हो सकता है वो कर्णानुयोग में धर्मात्मा ना हो। मैं आपको चार अनुयोग मिलाएंगे कैसे पढ़ना। टोडरमल जी साहब ने अत्यंत उपकार किया ये समझ लो चैप्टर लिखकर। नहीं तो बड़े बड़ी बड़े प्रसंग बनते थे बहुत। यदि अपन नहीं पढ़े तो मिलान करना बड़ा कठिन हो जाए। आइए पढ़ते हैं। कितना बढ़िया हेडिंग है देखिए। अनुयोगों में दिखाई देने वाली। अनुयोग में है नहीं कह रहे, दिखते हैं, लगता है नहीं। अनुयोगों में परस्पर विरोध नहीं है लेकिन अनुयोगों में परस्पर विरोध दिखता है। कहां कहां दिखता है उसकी चर्चा करेंगे। बहुत काम आएगा तुम्हारे जीवन में। अब शास्त्रों में अपेक्षादि को न जानने से लो विरोध क्यों दिखता है। अपेक्षाओं को नहीं जानने से। इसके लिए बस 7वां अध्याय पढ़ेंगे। 7वां अध्याय अपेक्षाएं जानने के लिए। अनेकांस्याद्वाद। अपेक्षादि को न जानने से परस्पर अपेक्षादि को नए निश्चय वो क्या नए निक्षेप प्रमाण आदि को न जानने से। उसको जिस तरह से जाने जाते प्रमाण नए निक्षेप लक्षण लक्षणाभास इसको नहीं जानता तो फिर उसको विरोध भाषित होता है। उसका निराकरण करते हैं। माने जीवन में कभी ऐसी कोई बात आए तो ऐसे निराकरण करना। कैसे। प्रथम आदि माने चारों अनुयोगों। प्रथम आदि माने चार अनुयोग। चारों अनुयोगों की आमनाय के अनुसार यहां जिस प्रकार कथन किया है वहां उस प्रकार जान लेना चाहिए। अन्य अनुयोग के कथन को अन्य अनुयोग के कथन से अन्यथा जानकर संदेह नहीं करना चाहिए। एक अनुयोग की बात को अन्य अनुयोग से टकराहट नहीं समझना चाहिए, विरोध नहीं समझना चाहिए। जैसे
कहीं तो निर्मल सम्यक दृष्टि के ही शंका, कांक्षा, विचिकित्सा का अभाव कहा। ठीक है, अब शंका नहीं माने भय नहीं है, लेकिन भय तो 8वें गुण स्थान तक होता है। अब करना नहीं होगा। चौथे गुण स्थान में द्रव्यान योग में चौथे गुण स्थान में निसंकित कह दिया, और वैसे 8वें गुण स्थान तक है। करना नहीं योग में देखेंगे तो विरोध नहीं समझेंगे। बात फिर से बताइए, अभी जब तक आप वापस फिर से बताइए। हाँ, बहुत अच्छा। शंका होती है, शंका। शंका में 7 भय शामिल किए जाते हैं। निशंकित अंग हुआ तो चौथे गुण स्थान में, द्रव्यान्योग ने तो चौथे गुण स्थान में कह दिया, सब तो भयों से रहित निशंक है, कोई शंका नहीं है। लेकिन जब करणानियोग से देखेंगे तो उसको भय 8वें गुण स्थान तक सत्ता में है। अभी करणानियोग से और द्रव्यान्योग में यदि हम नहीं समझेंगे तो टकराहट दिखाई देगी। तो फिर चौथे गुण स्थान में निशंक क्यों कहा? कितनी निशंकता है फिर उसको, कि एक कसाय चौकड़ी के अभाव जितनी निशंकता है, एक कसाय चौकड़ी की होती होगी। क्या मतलब क्या होगा? एक कसाय चौकड़ी, अभी शब्द तो नहीं समझ में आया। एक कसाय चौकड़ी मतलब आत्मा अनादि अनंत है, आत्मा का मरण नहीं होता, आत्मा का अभ्यंतर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आत्मा का इस लोक और परलोक में कुछ नहीं बिगड़ सकता, आत्मा में छिपाने लायक कुछ है ही नहीं। कौन सी बात अगुप्ती भाई क्या हो? हमारी कोई मार्केट की सीक्रेट, व्यापार की सीक्रेट कोई को पता न लग जाए। नहीं, आत्मा में तो कोई व्यापार ही नहीं है। तो ऐसा चौथे गुण स्थान में वो निशंक है। अनंतानुबंधी समझिए, अनंतानुबंधी नहीं माने आत्मा का क्या होगा बताओ? समझिए, ऐसे शंका रहित चौथे गुण स्थान में कह दिया, लेकिन वहां 8वें गुण स्थान तक सत्ता है उसके। तो अब क्या समझना चाहिए कि अभिप्राय से तो चौथे गुण स्थान में निशंक हो गया, और परिणति की पूर्ण निर्मलता 8वें में होगी। क्या कहा? परिणति की पूर्ण निर्मलता 8वें में होगी, चौथे में कितनी हो गई? अभिप्राय की। ठीक है, आगे देखो। अभिप्राय में और परिणति में क्या अंतर हुआ? बहुत फर्क हो गया। एक श्रद्धा गुण की परिणति है, एक चारित्र गुण की परिणति है। एक तो श्रद्धा हो गई केवल, और एक चारित्र गुण है। अब 3 कसाय चौकड़ी अभाव होने पर उसका क्षय होगा कर्म प्रकृति का। अब कर्म प्रकृति का उदय भी नहीं आएगा, जो भय प्रकृति का उदय है ना, वो भी नहीं आएगा। तो चारित्र की निर्मलता की परिणति हो गई। एक शंका की हो गई, एक क्या नाम है चारित्र में श्रद्धा गुण की हुई। श्रद्धा और चारित्र में फर्क है। श्रद्धा में मैंने पहले ही कहा, श्रद्धा में ये तो जानता ही आत्मा आ जा रहा हमारे, हाँ, और चारित्र क्रम से पूरा हुआ। अब वो मान लो जंगल में जा रहा हो और शेर आ जाए तो सम्यक दृष्टि क्या करेगा? भागेगा ही, बचाएगा। और जब पंचगुण स्थान में भी होगा तो जरूरत पड़ेगी तो विरोधी हिंसा करेगा अपनी रक्षा के लिए, कर सकता, लेकिन मुहिराज नहीं करेगी। 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है, और यदि गुणस्थान बढ़ जाएगा भविष्य में आगे तो बहुत जबरदस्त समता आती है। 3 कसाय चौकड़ी अभाव में बहुत बड़ी, पानी की रेखा जैसे सिंह का भय आया, क्योंकि अभी 8वां गुणस्थान नहीं है ना, तो सिंह का भय आया तो कैसा आया? पानी की रेखा जैसी आया। तो शेर पानी की रेखा जैसे, पानी की रेखा समझ गए? पानी में रेखा खींचो तो पानी की रेखा मिट्टी चली गई। ऐसे एक विकल्प आया, बस स्वरूप में स्थिर हो गए। देख जाय पर माया न बरते राम में, हो गया। क्या करोगे? ठीक है, अगला देखिए, शंका, कांक्षा। अब कांक्षा देखिए, सम्यक दृष्टि के श्रद्धानुरूप शंकादि का अभाव हुआ, अथवा मुख्यतः सम्यक दृष्टि शंकादि नहीं करता,
उस अपेक्षा चरणान योग में सम्यक दृष्टि की शंकादिक का अभाव कहा है। परंतु सूक्ष्म शक्ति की अपेक्षा भयादिक का उदय अष्टम आदि गुणस्थान पर्यंत पाया जाता है, इसलिए करणान योग में वहां तक उनका सद्भाव कहा है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। ऊपर एक लाइन रह गई थी, शंका कांक्षा विचिकित्सा का अभाव का, और कहीं 8वें गुणस्थान में पर्यंत का। अब कांक्षा और लोभ, लोभ का 10वें गुणस्थान तक है, और कांक्षा भी एक लोभ ही है, निसंकेत। हाँ, अब उधर कह रहे कि कांक्षा नहीं रही, और कांक्षा लोभ तो 10वें पर्यंत है। ऐसे विचिकित्सा कही, जुगुप्सा तो 8वें गुणस्थान तक है। तो यह विरुद्ध नहीं जानना। स्थूल एक बहुत अच्छा शब्द आ गया चरणान योग में। जैसे लोग गिलानी कहते हैं वैसे भी चिकित्सा नहीं उनको। जैसे लोग गिलानी कर लेते वैसे गिलानी नहीं। समझ में आया? कांक्षा वैसी डिमांड नहीं है, स्वर्ग आदि के भोग नहीं चाहते, इंद्र आदि का पद नहीं चाहते। तो कांक्षा का अभाव भी कहते हैं, और लोग का शायद 10वें तक है। तो यथा योग समझना। समझ में आया? यथा योग समझना, झगड़ा नहीं मचाना। एक व्यक्ति का ये तपस्वी है तो किसी अपेक्षा तपस्वी कह रहे हैं, संपूर्ण तपस्वी मत मानना, लेकिन झगड़ा भी नहीं मचाना। जो व्रत उपवास आदि करते हैं उन्हें तपस्वी कह देते हैं, तो कह देते कोई बात नहीं, कहते नहीं तो एक विवक्षा समझ लेना। बहुत अच्छा, पहली पंक्ति क्या लिखी थी? अपेक्षाओं को नहीं जानने से। अपेक्षा को नहीं जानने से विरोध होता है। आगे आप यहां देखिए, पहले अनुयोगों के उपदेश विधान में कई उदाहरण कहे, वह जानना अथवा अपनी बुद्धि से समझ लेना, तथा एक ही अनुयोग में, अब देखो अलग अलग अनुयोग होगा था, अब एक ही अनुयोग विवक्षावश अनेक रूप कथन करते हैं। जैसे करणान योग में प्रमादों का 7वें गुणस्थान में अभाव कहा, वह कसाय आदि प्रमाद के ही भेद कहे, और 7वें गुणस्थान में प्रमाद का अभाव कह रहे हैं, अप्रमाद गुणस्थान कह रहे हैं। 7वां गुणस्थान कौन सा है? अप्रमाद। और प्रमाद के वेदों में कसाय भी है, तो क्या 7वें गुणस्थान में कसाय नहीं? 10वें गुणस्थान तक कसाय बाकी सूक्ष्म। तो वहां कसाय आदि को प्रमाद के भेद कहे, तथा वहीं कसाय आदि का सद्भाव 10वें आदि गुणस्थान पर्यंत का। वहां विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि यहाँ प्रमादों में भी तो जिन शुभ भावों के अभिप्राय सहित कसाय आदि होते हैं उनका ग्रहण है। शुभ और अशुभ भाव के ग्रहण का नाम प्रमाद है यहाँ। और 7वें गुणस्थानों में ऐसा अभिप्राय दूर हो गया, शुभ अशुभ भाव का अभिप्राय नहीं रहा, इसलिए उनको अप्रमत्त कहा। 7वें गुणस्थान में शुद्ध भाव होता है, शुद्ध उपयोग, तो शुभ अशुभ भाव को समाप्त हो गया अभिप्राय, तो इसलिए उनका यहाँ अभाव कहा। तथा सूक्ष्मादि भावों की अपेक्षा उन्हीं का 10वें आदि गुणस्थान पर्यंत सद्भाव कहा। अब इसकी जरूरत कब पड़ेगी तुम्हें पता है? कब जरूरत पड़ेगी इसकी? जब समय सार आदि ग्रंथ पढ़ोगे, नियम सार जी पढ़ोगे, अन्य अन्य ग्रंथ पढ़ोगे, तो आप ये देखोगे कि 2 आचार्यों ने टीका लिखी। हो सकता है एक ने 4 की मुख्यता से लिखा और एक ने 7वें 8वें गुणस्थान की मुख्यता से लिखा। तो 2 आचार्य एक गुणस्थान में एक को सही ठहरा देंगे और दूसरे को मना कर देंगे। जैसे स्वामी जी मुख्यता करते हैं शुद्धोपयोग 4थे गुणस्थान से, और अन्य आचार्य हैं वर्तमान की जो 7वें गुणस्थान से कहते हैं, तो कोई विरोध नहीं। स्वामी जी ने 11वें भाग में प्रवचन रत्नाकर भाग 11 में दोनों विवक्षा खोली, दोनों विवक्षा खोली, दोनों के हेतु बताए वहां पर। यदि 4थे गुणस्थान में शुद्धोपयोग नहीं होगा तो ये कसाय चौकड़ी का अभाव होगा, उसका क्या होगा? चारित मोहिनी की प्रकृति गई ना, एक कसाय चौकड़ी का अभाव, तो चारित की स्थिरता हुई कि नहीं हुई? और फिर निर्जरा का हेतु कौन होगा?
लेकिन वो दिखते नहीं है। स्वामी जी ने बोला बस क्या कहलाता है वो, उसकी मुख्यता नहीं है, मुख्यता नहीं है, लेकिन गौण तो है, गौण रूप से तो सदुपयोग है 14 गुण स्थान में, और आगम में शास्त्रों में 7 गुण स्थान में भी लिखा है, सभी ने खोले। मैंने स्वामी जी दोनों बातें उठाई, मुझे इतना अच्छा लगा, दोनों बातें उठाई तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यदि वो एक ही बताते दूसरी नहीं बताते तो अपने को भी लगता देखो और दूसरे के ग्रंथों में ये लिखा है। स्वरूपाचरण 40 7वें 8वें गुण स्थान में भी लिखती है, तो कोई बात नहीं है, भेद कुछ नहीं है। एक में चरणानियों की मुख्यता है, एक में कर्णानियों की मुख्यता है, उसमें क्या दिक्कत है? मुख्य गुण होने में कोई दिक्कत नहीं। एक शब्द है मिश्र धारा, मिश्र धारा समझिए, मिश्र धारा माने दूध और पानी दोनों मिले हुए हैं, मिश्र। ठीक, अब दूध वाला दूध की मुख्यता से बोलता है और पानी वाले पानी की मुख्यता है। भैया क्या पानी पानी है इसमें? अब दूध तो सही दिख रहा है, लेकिन क्या बोल रहे, क्या पानी पानी है बिल्कुल। और दूध बेचने वाले को क्या लग रहा है, सेठ जी देखो तो दूध है। तो मुख्यता किसकी की है? ऐसी मिश्र धारा होती, कहीं शुद्धोपयोग कह देते हैं, तो हम शुद्ध उस एक परिणाम है इतना आसान, हम उसे ही शुद्धोपयोग कहेंगे। क्यों? सुबह सुबह सूरज निकलता ही नहीं निकलता, 4:45 बजे 5:30 बजे, तो अभी सूरज निकल आया, अभी सूरज की इसको हिंदी में हमारे पौ फटी, अभी तो पौ फटी है, मैंने थोड़ा सा हल्का सा दिन निकला है, सूरज नहीं निकला, लेकिन उस जो अंश निकला है ना उसको अपन कहते दिन निकला है, दिन निकला है, तो सूरज तो नहीं निकला। तो बच्चे उठते से कहते झूठ बोल रहे हो, कहां है सूरज? ऐसे आप झगड़ा नहीं करना। जहां जहां जय जय, इतनी बढ़िया बात लगी सीमा जी, जहां जहां जय जय योग्य छे त्यहां समझू ते। टीकाकार का मंतव्य समझो। जहां जहां अमृतचंद स्वामी ने 4थे गुण स्थान की मुख्यता की, तो जयसेनाचार्य जी ने अन्य गुण स्थानों में भी ये था, योग घटा के टीका कर दी। विरोध थोड़ी है। जहां निश्चय की मुख्यता रखी अमृतचंद स्वामी ने, तो जयसेन स्वामी ने व्यवहार की भी बता दिए। छठी गाथा की आप भावार्थ पढ़ो, छठी गाथा का भाव टीका बहुत ऊंची है, और भावार्थ में फिर व्यवहार की चर्चा उठाई जयचंद जी छावड़ा जी ने। तो इसका नाम विरोध नहीं है। आगे समझ में इस तरह से पढ़ना, कभी ऐसे नहीं कहना जयसेन स्वामी ने आचार्य कुंद की कमियों को दूर किया, ऐसे मत बोल देना। एक आचार्य दूसरे आचार्य की कमियां ममियां नहीं देखते, ना दूर करती, विवक्षाएं बहुत हो सकती हैं, समझ गए? प्रवचन करो, ग्रंथ लिखो, टीका करो, कभी काम पड़े तो सब सुमेल बिठा के चलना पड़ेगा, समझ गए? अब आगे देखो, तथा चरणान योग में, अब देखो चरणान योग में चोरी, पर स्त्री आदि सप्त व्यसन का त्याग पहली प्रतिमा में कहा है। देखो कौन सी प्रतिमा में कह दिया? पहली प्रतिमा में कह दिया। तथा वहीं उनका त्याग दूसरी प्रतिमा में कहा लो। पहली प्रतिमा में सप्त व्यसन का त्याग कराया, और दूसरी प्रतिमा में फिर अणुव्रत, तो फिर उनका त्याग कराया। वहां विरुद्ध नहीं जाना, क्योंकि सप्त व्यसन में तो चोरी आदि कार्य ऐसे ग्रहण किए जिनसे दंडाधिक पाता। कौन सी चोरी ली है? पहली प्रतिमा में, जिससे राजा का दंड मिलता है। चोरी वैसे करता है स्थूल, बिल्कुल स्थूल चोरी में सड़क पे निकल जाता किसी के चोरी करने, व्यापार धंधे में चोरी कर लेता है, जिसका दंड राजा से मिलता है। यहाँ क्या कह रहे हैं? अभी बता दें। लोक में अति निंदा होती। देखो पहली प्रतिमा में कैसी चोरी छोड़ी थी, जिससे बहुत निंदा होती है, समाज थू थू करती है, दुनिया थू थू करती है, गवर्नमेंट से दंड मिलता है। तथा व्रतों में ऐसे चोरी आदि त्याग करने योग कहे गए जो गृहस्थ धर्म में विरोध होते हैं।
वह किंचित लोक निंद होती, किंचित लोक निंद, इतना अंतर पड़ गया। भाई भाई के बीच में संपत्ति का बंटवारा, अब ये किंचित निंद है, लेकिन हर घर में होता लगभग भाई भाई का। लेकिन है ये भी चोरी। यदि आपने भाई का हक मार दिया तो अणुव्रत का मतलब है, अणुव्रत का बहुत अच्छा मतलब है, जयचंद जी छाबड़ा जी ने अष्टपावड़ में दिया है, पढ़ने लायक है। चारित पावड़ में है जहां तक मेरे ख्याल से, देख लें चारित पावड़ की 24 नंबर की गाथा होगी, पढ़ना उसे। तो उसमें क्या लिखा है, अणुव्रत का मतलब है स्थूल त्याग। अणुव्रत का मतलब स्थूल त्याग। फिर स्थूल त्याग का क्या मतलब, ये पूछा उसने। स्थूल त्याग का मतलब है वे ऐसे 5 पाप नहीं करते जिससे परिवार का विघटन हो जाए, समाज में झगड़ा हो जाए, देश में राज्य में विसंवाद होकर के वो हिंसा फैल जाए, ऐसे 5 पाप नहीं करते। मैं स्थूल जैसे होता है वो झगड़ा करा देना, वो ऐसा नहीं करते, इसका नाम स्थूल त्याग। माने सूक्ष्म त्याग तो आप करेंगे वो अभी, समझ गए? देखो क्या लिख रहे हैं, तथा नाना भावों की सापेक्षता से एक ही भाव का अन्य अन्य प्रकार से निरूपण करती है। जी सुनो, बहुत अच्छा। क्या कह रहे हैं, नाना भावों की अपेक्षा एक भाव का अन्य अन्य प्रकार से निरूपण करती है। जैसे कक्षा 1 में भी ऑर्गन का पार्ट है, 5 इंद्रियों का नाम बताते हैं बच्चों को, आंख है, कान है, नाक है, मुख है ना, ऐसे बच्चों को ही पढ़ाते। और यही पार्ट 6ठी में भी है, तो थोड़ा और गहरा हो गया। 8वीं में जाके भी शारीरिक अंगों का पार्ट है, वो और थोड़ा गहरा हो गया। 10th में और ज्यादा गहरा हो गया, और फिर MBBS करो तो उसमें और गहरा हो गया। ऐसे ही आपको जानकर गजब आनंद हो, पहले गुणस्थान से लेकर के और मुनियों तक 5 पाप का त्याग कराया गया। मुनिराज भी जब दीक्षा लेते हैं तो 5 महाव्रत माने क्या, 5 पापों को, वे भी 5 पापों का त्याग करती हैं। मोक्ष मार्ग की शुरुआत 5 पापों के त्याग से होती है। श्रावक हैं, वे 5 पापों का स्थूल त्याग कर पाते हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं नहीं कर पाते, और सूक्ष्म त्याग मुनिराज करते हैं। और जिस दिन 5 पाप का अभाव होता है उस दिन यथाख्याचारित हो जाता है, उस दिन केवल ज्ञान होता है। माने समझ गए? तो एक ही भाव, क्या लिख रहे हैं, नाना भावों की अपेक्षा सापेक्षता से एक ही भाव, एक ही भाव। सम्यक दर्शन की चर्चा अलग अलग प्रकार से करेंगे, सम्यक ज्ञान की चर्चा अलग अलग प्रकार से करेंगे, सम्यक चरित्र की अपेक्षा भी अलग अलग प्रकार से करेंगे। कक्षा 1 का बच्चा को भी मम्मी कहती तू पढ़ता नहीं है, उसका भाव अलग है। और कक्षा 5 के विद्यार्थी को भी माँ कहती तू बिल्कुल नहीं पढ़ता है। और MA का लड़का को भी अम्मा कहती तू नहीं पढ़ता, तो तीनों में कुछ फर्क है एक जैसे क्या? MA पढ़ने वाला लड़का ठीक है, तो 5वीं किताबें लेके पढ़ने बैठ गया तो अम्मा खुश हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है, 5वीं वाले बच्चे के सामने पहली कक्षा के बच्चे की तारीफ करे, देख तू कितना पढ़ता है, तू नहीं पढ़ता। इसका क्या मतलब? ला स्लेट दो, ला पेंसिल दो, हम भी A फॉर एप्पल लिखेंगे। अरे उससे तेरी तुलना नहीं हो रही, भावों की गहराई हो जाएगी। आगे समझ में आया? अभी तुम स्मारक को पढ़ते हो, ठीक से पढ़ो, मैं शुद्ध उच्चारण से पढ़ो। अब तुमने शुद्ध उच्चारण करा, प्रवचन में शुद्ध उच्चारण से कर भी दिया, नहीं बिल्कुल बेकार। उच्चारण तो शुद्ध था लेकिन अर्थ सही नहीं किया तुमने। फिर फाइनल में आ गए, फिर प्रवचन किया 5 साल, क्या तुमने प्रवचन करा?
तुमने सांगोपांग मिलाया नहीं, कौन सा नय है, कौन सा निक्षेप है, कौन से ग्रंथ में से लिया गया है, इसके सपोर्ट में कौन कौन सी और टीकाएं हैं, तुमने कुछ बताया ही नहीं। अब तुम विद्वान हो गए, कान पहले में भी खींचे थे 11th में, और जब तुम फाइनल शास्त्री आ गए तो भी तुम्हारे कान खींचे गए। तो एक ही अर्थ है, आगे समझ आए, ऐसे यहां समझना। आगे देखो, कहीं तो महाव्रतादि को चारित्र के भेद कहा, और कहीं महाव्रतादि होने पर भी द्रवलिंगी को असंयमी कहा। लो, एक तरफ कह रहे हैं बड़ी चारित्रवान है, 5 महाव्रत का पालन करती है, और द्रवलिंगी के भी 5 महाव्रत हैं, तो उन्हें चारित्रवंत नहीं कह रहे, उन्हें असंयमी कह रहे। बताओ 5 महाव्रत संयम है कि नहीं? अब इसके लिए तो हम सरल दृष्टांत ही देंगे। बताओ भाई, केले कितने प्रकार के होते हैं राजेन? पूछ चुके एक बार, है ना? हाँ, कैसे होते केले, हरे के पीले? अब देखो, सफेद के साथ हरे पीले छिलकों को केला कहते हैं। ऐसे ही सम्यक दर्शन के साथ यदि 5 महाव्रत हैं तो वे संयम कहलाते हैं, समझ गए? और सफेद के साथ नहीं हुए तो छिलका कहलाते हैं। ऐसे ही रत्नत्रय के बिना जो 5 महाव्रत हैं, मुनिराजों के 5 महाव्रत, वे असंयम कहलाते हैं, वे संयम नहीं कहलाएंगे। आया समझ में? आया? तो है नहीं। हाँ, समझ गए दृष्टा? पति किसे कहते हैं और मुर्दा किसे कहते हैं? अब उसमें आत्मा है तो पति कहलाता है, और आत्मा नहीं है तो पत्नी भी क्या कहती है? सारी दुनिया क्या कहती है? अरे भैया तो वे तो चली गए, वे तो चली गए, वे तो चली गए। अरे जी पढ़ी तो है, अच्छे तो मुर्दा है। समझ गए? ऐसे आत्मानुभूति सहित 5 महाव्रत हैं, वे संयम कहलाते हैं। समझ गए दृष्टांत? और आत्मानुभूति नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं, 3 का चौकड़ी का अभाव नहीं है, तो उसको क्या कहा? असंयम। अब देखिए आगे, वहां विरुद्ध नहीं जाना, क्योंकि सम्यक ज्ञान सहित महाव्रताधिक तो चारित्र है, और अज्ञान पूर्वक व्रताधिक होने पर भी असंयमी ही है। समझ गए? कैसा है वो? असंयमी। आगे देखो, तथा जिस प्रकार 5 मिथ्यात्वों में भी विनय कहा है, अब इसकी बहुत चर्चा आएगी। विनय को बहुत अच्छा मानते हैं। अब तुम्हें चेक करना पड़ेगा कहां विनय मिथ्यात्व है और कहां विनय तप है। क्या कह रहे? इसकी बहुत चर्चा आएगी, अपने जीवन में भी आएगी, तुम्हारे जीवन में। बताओ, तुम विनय मिथ्यात्व कर रहे हो कि विनय नाम का तप कर रहे हो, कि 16 कारण भावना में विनय संपन्नता की भावना कर रहे हो? कहाँ लौकिक विनय है, कहाँ पारलौकिक विनय है, सही विनय है कि गलत विनय है? वो अब तो शब्द तो एक ही है, विनय। तो देखिए, 5 मिथ्यात्मों में भी विनय कहा है, और 12 प्रकार के तपों में भी विनय कहा है। वहां विरुद्ध नहीं जानना, क्योंकि जो विनय करने योग्य नहीं है उनकी भी विनय करके धर्म मानना, वह विनय मिथ्यात्व है। इसमें बहुत मेहनत लगती है, इसमें विनय करने योग्य है कि नहीं। विनय करने योग्य नहीं है, वो उन्हें विनय करे। आगम विरुद्ध आचरण हो, आगम विरुद्ध जीवन हो, उनकी विनय करोगे तो विनय मिथ्यात्व होगा। क्या कहा? डॉक्टर के नाम पर कोई नकली डॉक्टर बैठा हो तो क्या करोगे तुम? इलाज करा लोगे? तारीफ करोगे? तारीफ आपसे तो कहोगे हमसे तो बढ़िया है भाई। पहले ये तो देखो वो इलाज करने लायक है कि नहीं। समझ गए? मेरे नाम का मिथ्यात्व है। हाँ, नहीं, राजा का आगम विरुद्ध, राजा तो लोक विरुद्ध काम करेगा तो की बात आएगी। राजा लोक में होता है, धर्म के क्षेत्र में मुनिराज होते हैं।
आगम होती है। विनय कैसे करोगे? तुम हमारे पास रह रहे हो और हम आगम विरुद्ध जीवन की प्रेरणा करें तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम विनय करोगे? आगम विरुद्ध की प्रेरणा करें तो अपने आप विनय नहीं होगी। लेकिन जो लोग तत्व निर्णय नहीं करते, वे कह रहे हमें कहा लेने देने, हमारे सामने तो पीसी का मंडल है, 2 दिन की बात है, आज आए कल चले जाएंगे, हम कहा भी चक्कर में पड़े। समझ में आया ना? अब वो सुना तो हमने भी है, लेकिन अब बताओ कि आहार नहीं देगा कोई और फिर देह छूट जाएगी तो अपन पाप नहीं लगेगी? अभी जैसे हैं उनका फल भी भोगेंगे, अपन तो दे दे जी जी विनय मिथ्या है। आगे समझ में आया? हा। तो सब फिर क्या करें? अरे क्या करें? तत्व निर्णय करो, निंदा मत करो, तुम्हारी बस की नहीं कुछ करने की मत करो, निंदा मत करो। लेकिन पता है राष्ट्रद्रोही का कोई सम्मान करता है तो वो भी राष्ट्रद्रोही कहलाता है। आतंकवादी भूखा मर रहा हो तो तुम रोटी खिलाओ उसे, भूखा मर रहा, हम तो दया कर रहे हो, दया नहीं कर रहे हो। आतंकवादी को भोजन कराने से दया नहीं होती, ये दृष्टांत है। ऐसे तत्व के विरुद्ध जीवन, सिद्धांत के विरुद्ध वर्णन प्ररूपणा बहुत कठिन काम। अब लोगों के फिर से सुनना, कठिन क्यों हो जाता है? क्योंकि उन्हें आत्मकल्याण नहीं करना आम समाज को, और एक व्यक्ति को करना है। पूरे एक नगर में जितने जैनी हैं उनको तो व्यापार करो, खाओ पियो सो, एक को आत्मकल्याण करना है तो बाकी सब तो निर्णय नहीं करेंगे विनय का। उन्हें अपना क्या जा रहा है, हींग लगे ना फिर करी नमस्कार कर लो, अपन तो यही मान के कर लो आज इन्होंने ऐसा, अपना क्या है? और सबसे बड़ी बात अपने से तो अच्छी है। तो अब इनको क्या तकलीफ होगी? जो असली है वो तो नहीं करेगा विनय, क्योंकि उसे तो अपना कल्याण करना है। सब झगड़ा खड़ा होगा, बस ये विनय मिथ्यात्व मेहनत है। ऐसे में झगड़ा नहीं मचाना चाहता, लेकिन मुझे जिससे इलाज कराना है उसकी पहचान करना कि नहीं करना? जिससे इलाज कराना उसकी पहचान तो करना। क्यों? श्रद्धा के लुटेरे, ऐसा लिखा है, श्रद्धा का लुटेरे सर्वस्व लूट लेती। इतनी बढ़िया भाषा लिखी है उसमें मोक्ष में प्रकाशिक जी में, इसी में। ये तो जानता है ये मेरा भला करेंगे और ये इसको संसार सागर में डुबा देती है। परीक्षा तो करना पड़ेगी। सबको देखा देखी नमस्कार नहीं कर पाओगे। इसकी चर्चा 6ठे अध्याय में होगी विस्तार से, वहां पढ़ना है इसको, अभी हम नहीं पढ़ाएंगे। 6ठे अध्याय में इसकी चर्चा है बहुत विस्तार से। ये जितने प्रश्न आज चलते हैं वो सबके प्रश्न के समाधान 300 साल पहले टोडरमल जी 6ठे अध्याय में लिख गए। ऐसे में एक और बात चलती है, जैसे श्रावक वैसे साधु। तो ये गलत तर्क है, ये गलत तर्क है। ये तो ऐसी बात हो गई, जैसे विद्यार्थी वैसे गुरु जी। क्यों? 5वीं बच्चे तो बिल्कुल अज्ञानी है, मतलब वैसे हैं, शरारती हैं, तो गुरु जी शरारत करें। श्रावक तो तंबाकू खा रहा है, तो गुरु जी क्या करेंगे? अब क्या करें? जैसे श्रावक वैसे साधु, ये नहीं चले, मखौल नहीं बनेगा। स्वामी जी क्या कहते पता है? दिगंबर मीरा अर्थात गर्द है, आचार्य माने गर्दर हैं। पद है ना आचार्य उपाध्याय साधु का, ये बहुत जिम्मेदारी का पद है। व्यक्तिगत साधना नहीं हो, व्यक्तिगत तो आप गलत करोगे सही करोगे तो अपने अकेले में करते रहो, नहीं सबके सामने। आचार्य उपाध्याय साधु का काम तो ऐसा है जैसे सर्जन का काम। सर्जन होता है ऑपरेशन करता है तो कितना परिपक्व होना चाहिए। अब वो क्या, जैसा मरीज वैसा डॉक्टर। अब तो मरीज तो चंचल बेचारा रो रहा होता, तो डॉक्टर चंचल होगा तो क्या होगा?
हजारों लाखों शिष्यों के ऊपर गुरु आदर्श होते हैं। गुरु की थोड़ी कह सकते हैं लाखों शिष्य खराब है तो मैं भी खराब, ये नहीं हो सकता। इसे पढ़ने के लिए 6वां अध्याय देखना बहुत विस्तार। हमारा मतलब बिना मिथ्यात्व में बिल्कुल झुकने की जरूरत नहीं। आए आगे देखते हैं क्या कहते हैं। क्योंकि जो विनय करने योग्य नहीं है उनकी भी विनय करके धर्म मानना वह तो विनय मिथ्यात्व है, और धर्म पद्धति से जो विनय करने योग्य है उनकी यथा योग विनय करना वो विनय तप है। विनय तप है। जिनकी विनय करने योग्य उनकी विनय करना तप है। देखो तप और समझ गए, विनय तप और मिथ्यात्व में क्या अंतर हो गया। विनय करने के अयोग्य हैं उनकी विनय करना मिथ्यात्व है, घोर पाप का कारण है। और विनय करने योग्य की विनय करना ये तप है। तप में समझ गए। ऐसे तप क्या होगी पता है तुम्हें कोई गलती है, कसाय है तुम्हें कोई, और गुरु जी तीखे एकदम और बिल्कुल पराक्रमी हो, तो तुम्हें उनके पास जाने में भय लगेगा, उन्हें पता न लग जाए हमने आज याद नहीं किया, गुरु जी बहुत तीखे हैं। तो आपन क्या करो, भाग लो। जो बच्चे अच्छे नहीं पढ़ते ना स्कूल कॉलेज में, वे गुरु जी का आदर नहीं करते। देखो यार सर तो बहुत अच्छे हैं, बात तो सही है, उन्हें ज्ञान तो बहुत है, लेकिन अब क्या होता है वो अभी आज जाएंगे तो दंड देंगे। तो योग्य गुरु से नजरें चुराता है। अब तुम्हारी इच्छाओं का अभाव होगा तब इच्छा निरोध तपा। तुम इच्छाओं का अभाव करो, नहीं चाहे कुछ हो। गुरु जी महागुणी है, हम तो जाएंगे, दंड देंगे जी विनय तब हो गया आपका, यानी इच्छाओं का निरोध हुआ। आप अपनी ठीक गलती हमारी है, हम चंचल हैं, पढ़ते नहीं हैं, खाते पीते हैं, हंसते हैं, गलती हमारी है। गुरु जी तो हमें महाभाग से मिले, तो जो विनय करोगे ना उससे तुम्हारी इच्छाओं का निरोध हुआ। विनय को तब से तब माने इच्छाओं का निरोध हुआ। इच्छा का निरोध करोगे तो तपस कर पाओगे। सही गुरु के पास कब जाओगे आप। जैसे दृष्टांत है, कोई व्यक्ति तंबाकू खाता है, आपने देखा है कोई गलत बच्चे होते हैं वो धर्मात्मा के पास आने से डरते हैं। डरते हैं वो, क्यों, अपन बीड़ी पीते कैसे जाए, अपन तो आलू खाते हैं कैसे जाए। तो वो या तो उसमें जाने की ताकत कब आएगी, जब वो इच्छा का निरोध करे तो ठीक है। ऐसे महागुरु हमें कब मिलेंगे, चलो छोड़ दो, चल छोड़ दे, आ गए। मैंने इच्छाओं का निरोध करने की शक्ति से तप कहलाता। इच्छा निरोध तपा, इच्छा के निरोध से तप होता है, तब आ पाएगा वो, इसलिए वो तप कहलाएगा। विनय नाम का तप हो गया। विनय का मतलब समझिए, सिर झुकाना अकेला थोड़ी होता है विनय। विनय की परिवार है ना, तुम्हारा उपयोग उनके चरणों में झुक जाए, इसका नाम विनय। उपयोग झुक जाएगा क्या मतलब, तुम उनकी आज्ञा मान सको, इसका नाम, तुम उनकी आज्ञा मान सको, ये विनय नाम का तप है। पंडित जी, इच्छा निरोध तप का अर्थ है तप होने से इच्छा का निरोध स्वतः ही हो जाता है? नहीं, समझाने की शैली, इच्छाओं का निरोध करने से तप होता है। हाँ। और वैसे देखा जाए तो सम्यक ज्ञान ही होता जाता है, कसाय मिटती जाती तो इच्छाएं भी मिट जाती हैं। तो इच्छा दोनों तरह से कथन, इच्छाएं मिटती जाती हैं, उसका नाम भी तप। जैसे अब तुम्हें आलू की इच्छा नहीं हो रही, राती भर की इच्छा नहीं हो रही, ये भी तप है। और अपनी इच्छाओं को रोकने के लिए वो जा रहा है, तो भी तप हो। इच्छा को रोकना तो एक तरह से हठ योग हो गया। नहीं, हठ योग, वो हठ योग नहीं, सम्यक ज्ञान पूर्वक। क्योंकि जब गुरु के चरणों में जाएगा तो सम्यक ज्ञान करेगा, स्वाध्याय करेगा, सुनेगा। वैसी इच्छाओं का दबाने वाला नहीं है जी। ये जो तप है ये सम्यक ज्ञान पूर्वक है, आत्मकल्याण पूर्वक है। विनय नाम का तप, असल में ऊंचे ऊंचे पद आते हैं जब मुनियों के हैं विनय तप मुख्यता से है, तो इनको भी श्रावकों को भी, लेकिन विनय तप मुनियों को है। हम एक बात कह रहे, एक महिला शीतलाचारी हो तो गुरु से आंख मिलाने में डरते, तो
तो कितनी तैयारी करके जाते होंगे, मुझे छोड़ना है, तब वो जा पाएगा। तुम्हें अपना दोस्त मिटाना होगा तब बड़ी हिम्मत करके आ पाओगे कि हम क्या बताएं, हम 3-4 दिन से कह नहीं पा रहे आपसे, आपको देख के हमें बड़ा डर लगता है। लिखा है इसमें रत्नेश्वर साहब आचार्य जी, शिष्य गुरु से इतना डरते हैं ना, अपनी भाषा क्या डरते हैं, गुरु का इतना प्रभाव होता है कि वो अपने किए हुए दोष को उगल देता है, छिपा नहीं पाता, थर थर कांपता है। हिंदी में अपने क्या है, धूसता है वो। गुरु किसका नाम? क्यों तुम स्कूल में पढ़ते हो तो प्राचार्य से कैसे डरती? नहीं डरती प्राचार्य से? धूसती है, प्राचार्य ने बुलाया है, कांच किसने फोड़ा? प्राचार्य किसने बता दिया? ऐसे आचार्य होते हैं। पढ़ के देखना सम्यक दृष्टि के वो आचार्य के 8 गुण। सम्यक दर्शन की विनय, हाँ नहीं, सम्यक दर्शन में नहीं होता विनय तब। सम्यक दर्शन मतलब 4 वेद है विनय, उसमें सम्यक दर्शन की विनय, सम्यक ज्ञान, वो भी है, सब लगा लेंगे। आप तो सामान ले रहे, यदि पूरा विस्तार करेंगे तो फिर बहुत हो जाएगा। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय है, वो सब है। उपचार विनय, मतलब फिर इतनी व्याख्या। हम तो ये कह रहे हैं कि वो उसके पीछे ताकत का है, इच्छा का निरोध है उसके पीछे, और इच्छा का निरोध सम्यक दर्शन पूर्वक है। देखो एक दृष्टांत दे रहे हैं हम समझाने के लिए। जैसे कोई 10-20 साल से सिगरेट पी रहा है, अब वो सिगरेट की त्याग करना चाहता है, श्रद्धा भी हो गई सर नहीं पीना सिगरेट, समझ भी गया सब कुछ नहीं पीना, पता भी लग गया घातक है, तो श्रद्धा तो सच्ची हो गई, पीना भी नहीं चाहता, और फिर भी वो तला हुआ है तो कभी कभार पी लेता है। तो श्रद्धा और चारित्र में विरोध हो गया। अभी तब नहीं हुआ जी, अब तब करने के लिए उसे खूब ताकत लगानी पड़ी। मैं क्यों पीता हूं, निंदा करा करता है। गुरु के सन्मुख जाके कहता है अभी भी नहीं छोड़ पाया मैं, कभी कभी पी लेता हूं। विनय तब कर पाएगा, तब गुरु उपाय बताएंगे, उसे स्वीकार करे, इसका नाम विनय। विनय माने हाथ पैर जोड़ना नहीं, ये समझ लो। हाथ पैर जोड़ना तो धोखा देना भी है। गुरु जी ऐसा नहीं, प्रणाम साष्टांग। यहां मैंने पहले कहा था उपयोग का झुकना, शब्द क्या है इसका? उपयोग का। इसको अच्छी भाषा में कहा था अपन ने, उपयोग का झुकना मतलब उनकी बात स्वीकार करना, सिरोधार्य करना, मानना, इसका नाम विनय है। पंडित जी, श्रद्धा में और चारित्र में ज्ञान कहाँ काम करता है? ज्ञान जानने का काम करता है, चाहे परिणमन का काम करता है। तो जितनी का साथ चौकड़ी रह जाती है तब होता है दोष। श्रद्धा एक बार में कंप्लीट हो जाती है 100%। श्रद्धा ने तो मान लिया, लेकिन वो चारित्र में तलब आती है, तलब समझ गए आती है। तो श्रद्धा और चारित्र का स्वरूप है। ज्ञान दोनों जानता है, दोनों को ही जानता है वो है। आगे मध्य दीपक, चलिए आगे क्या कह रहे हैं इसमें, बहुत जोरदार। हाँ हो गया। अब बता, तथा जिस प्रकार कहीं तो अभिमान की निंदा की और कहीं प्रशंसा की, वहां विरोध ने कितने नोट्स बनाए टोडरमल ने। उस जमाने में बैठकर कितना वहां विरोध नहीं जाना, क्योंकि मान कसाय से अपने को ऊंचा मनवाने के अर्थ से बिना याद ही ना करे, वह अभिमान तो निंदा है। मान कसाय से अपने को ऊंचा करने के लिए विनय नहीं करता, और निर्लोभता से दीनता आदि ना करे, वह अभिमान प्रशंसा योग्य है। दोनों फर्क है। निर्लोभपना है ना, निर्लोभपना नहीं झुकता। हम पैसे नहीं चाहिए, हम काहे के लिए झुके? हमें नहीं चाहिए तुम्हारी ख्याति लाभ पूजा, हम क्यों तुम्हारे आगे एडजस्ट करें? तो वो प्रशंसनीय हो गई। आगे समझ में आया? ऐसा अभिमान प्रशंसा करने योग्य है, लेकिन अब इतने में लिखा कम है, लगाना बहुत। इंद्रियों के खातिर नहीं झुकना ये प्रशंसनीय है, और आत्मज्ञानी मिल जाए उनके सामने नहीं झुकना ये मान कसाय है। धर्मात्मा मिल जाए उनको भी नहीं माने तो मान कसाय है।
थोड़ी अच्छी भाषा में बोलो। कोई सच्ची बात बताने वाले मिल गए, अपनी गलती से दो रही तो नहीं माना उन्हें, जी मान कसाए निंद है। समझ गए? हम नहीं मानते किसी की, हमें जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। तो सुनो, तुमने देव शास्त्र गुरु का अनादर कर दिया। देव शास्त्र गुरु के सामने सच्ची बात मानो, अपनी क्या कहें, शत्रु भी क्यों ना हो, यदि सही बात बताता है तो मानो। समझ में आ रहा है कुछ? देखो, और निर्लोभ पने से प्रशंसनीय है, दीनता आदि नहीं करे, भूखा रह जा कोई दिक्कत नहीं, कपड़े नहीं मत होने, बहुत है इतिहास में नहीं झुके गलत जगह पर। तथा जैसे कहीं चतुराई की निंदा की और कहीं प्रशंसा की, वहां विरुद्ध नहीं जानना। चतुराई समझ गए? अच्छी बात है कि बुरी बात है? चतुराई कैसी अच्छी बात है कि बुरी बात है? टोडर जी खुद कहते हैं हाँ, चतुराई की बातें बनाता है। जब नहीं मानना हो ना, नहीं मानना हो, जो बात नहीं मानना हो तो चतुराई की बात में बता दिए। देखो प्रथमानी बेबी तो ऐसा करती थी, बेबी तो जुआ खेलती थी, ऐसी चतुराई की बातें नहीं बना। और वहां तो उस प्रतिमा में लिखा है हम अभी से क्यों पाले, वाह चतुराई की बातें बनाते हो, हमारी तो बुद्धि थोड़ी है। अच्छा तुम्हारी बुद्धि थोड़ी है, देखो क्योंकि माया कसाय से किसी को ठगने के लिए चतुराई करे वह तो निंद ही है। माया कसाय से किसी को ठगने के लिए, इसमें ऐसा भी लगा है माया कसाय से अपने को ठगने के लिए नहीं ठगती, खुद को नहीं ठगती। रात्रि भोजन त्याग की प्रतिज्ञा ली और बिल्कुल सूरज ढल गया, सूरज बिल्कुल ढल ही गया, दिख ही नहीं रहा, अब तो लोलंगियां दिख रही है। नहीं अभी तो देने देने खाओ खाओ, तो हमने अपने आप को मायाचारी से अपने को ठग लिया, किसी और को नहीं ठगा, अपने को ठगा। अब आप किसी से कहते हैं ना हम दिन में भोजन करते हैं, तो आप झूठ बोल, समय से भोजन कर, ये दृष्टांत ऐसा हर जगह लगा लेना। तो कुछ काला काला दिखाई दिया, अब था तो जीव, लेकिन गौर से देर कुछ होगा और एकदम खालो खालो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। मायाचारी से किसको ठग रहेगा? तो अपनी प्रतिज्ञाओं में शिथिल हो जाना निंद है। दूसरों को ठगो, व्यापार धंधे को निंद है? और विवेक सहित यथा संभव कार्य करने में जो चतुराई हो वो प्रशंसनीय है। श्लाघ्य मतलब प्रशंसनीय है। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, कुवर्त करो इसका भी, ग्रंथों का मेल मिला करके उच्च कोटि का आचरण करना, सम्यक दर्शन करना, ज्ञान चारित करना, भयभीत नहीं होना, ये प्रशंसनीय है सब। शास्त्र ऐसे वर्णन नहीं करो, वो बहुत कठिन मुश्किल है, अरे देखो ऐसे करो, ऐसे सरल है। चतुराई जिसका नाम है, फिर से समझो चतुराई किसका नाम है? ग्रंथों को पढ़ करके आपको भी मार्ग सरल लगे और दुनिया को भी सरलता बता दो, ये चतुराई। चतुराई लोग में क्या होती है? सही काम करवाने का नाम चतुराई है। बहुत चतुर है भैया, आए समझाया। विसंवाद मिटाने में चतुर बनो, क्या कह रहे? विसंवाद मिटाने में चतुर बनो, शास्त्र की सभा अच्छे से संचालन करना चतुर बनो। हम नहीं जानते जी लिखा है, अरे लिखा तो है, सही सेट करो। सुनी होगी कहानियां, बहुत कहानियां हैं। एक दिन पुरोहित चला गया कहीं, तो अपने बेटा को छोड़ दिया, बेटा से वर्णन किया, प्रवचन कर और उसने कहा भैया इसमें लिखा है जो एक कण भी मांस खाता है वो नरक जाता है। तो राजा ने पूछा, अरे एक कण, हम तो बहुत खाती, तो महाराज आप नरक जाओगे? तो गुस्सा आ गया उसको, अच्छा हमारे पैसे से प्रवचन कर रहा है हमारे सामने और हमें नरक में जा रहे, बंद कर दो इसे। अब बंद कर दिया, बेचारा उसने तो सही वर्णन किया था। और दूसरा उसके पिताजी आए, उन्हें
पढ़ो, इसका अर्थ करो। तो बोली महाराज इसमें तो ये लिखा है कि एक कण खाए, तुम एक कण कब खाते हो? इसमें तो एक कण खाने वाले का लिखा है, आप तो एक कण खाते ही नहीं है। हाँ जी ठीक है, निकाल लो अपने बच्चे को। और इसमें चतुराई क्या होगी? अपने बच्चे को बचा लिए। राजा तो बेवकूफ है, तो वहां उसको चतुराई, अपने बच्चे को बचा लिए चतुराई। लेकिन सम्यक प्रकार से उसकी प्रतिज्ञा कराए, उसको छुड़वाए, बताए इसमें हानि क्या है, नुकसान क्या, सब समझाए, वो चतुर सही है। ग्रंथों को तोड़ मरोड़ के पेश कर देना अच्छी बात नहीं है, समझ गए? आगे देखो। तथा एक ही भाव की कहीं तो उससे उत्कृष्ट भाव की अपेक्षा निंदा की, और कहीं उससे हीन भाव की अपेक्षा से प्रशंसा की हो, वहां विरुद्ध नहीं जानना। जैसे किसी शुभ क्रिया की जहां निंदा की हो, वहां तो उससे ऊंची शुभ क्रिया या शुद्ध भाव की अपेक्षा जानना, और जहां प्रशंसा की हो उससे नीची क्रिया व अशुभ क्रिया की अपेक्षा जानना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। बहुत गजब गजब, बहुत गजब पंक्ति है ये समझ लो कि सोनगढ़ की पूरी धारा को समझाने के लिए ये पंक्ति बहुत जरूरी है। इसीलिए शुभ भावों के लिए दो शब्द आए प्रवचन सार जी, प्रवचन सार जी में शुभ भाव के लिए दो शब्द आए, कथनचित हे और कथनचित उपाधि। जब हम कहेंगे कथनचित हे है, इसका मतलब शुद्ध उपयोग उपाधि है। और हम जब कहेंगे ए पुण्य करो, शुभ भाव करो, इसका मतलब अशुभ से बचाने के लिए। अब एक ही भाव की निंदा भी कर रहे हैं, प्रशंसा भी कर रहे हैं। शुभ भाव की निंदा भी कर रहे हैं और प्रशंसा भी कर रहे हैं। कभी कहते हैं पुण्य करो और कभी कहते हैं पुण्य हे। तो दोनों का अर्थ समझना पड़ेगा। मुझे कुछ कहना है, समझ में आया कुछ? दोनों बातें खोलना चाहिए। केवल हे मत कहो, हे है तो शुद्ध उपयोग की अपेक्षा है। और उपाधि का मतलब आचरण की अपेक्षा। श्रद्धा में उपाधि कभी नहीं होता, पुण्य श्रद्धा में कभी उपाधि नहीं होता। आश्रय लेने के लिए उपाधि नहीं, लेकिन तुम पाप में पड़े हो तो पुण्य करोगे कि नहीं करोगे? अब इस विवक्षा से कभी झगड़ा नहीं होगा। जितना सोनगढ़ और मित्र पक्ष में बात आई वो इसी की आई, जितने हे कहते, अरे ये ऐसा नहीं कहते जैसे तुम समझ रहे। स्वामी जी पुण्य को हे कहते थे, तो आश्रय के लिए सर्वदा हे था, वो प्रवृत्ति के लिए हे कब कहा? और यदि प्रवृत्ति में हे होता तो स्वामी जी इतने मंदिर क्यों बनाते, प्रतिष्ठा क्यों कराते, प्रवचन क्यों करते, शिविर क्यों लगाते? ये पुण्य भाव नहीं क्यों? 25-25 हजार लोग पंचकल्याणक में आए और निःशुल्क भोजन, साधारण वात्सल, जी पुण्य भाव नहीं है। एक सस्ते ग्रंथ छपाना और लोगों को वितरित कराना, ये पुण्य भाव नहीं। हाँ आश्रय के लिए ये है, लेकिन प्रवृत्ति के लिए ये नहीं। ध्यान रखना, पुण्य को प्रवृत्ति में हे करो तो फिर शुद्ध भाव में आना चाहिए आपको। भाई शुद्ध भाव में नहीं आते हो, पाप में चले गए तो आपने गड़बड़ कर दिया। कई बार मुझे ऐसा लगता है वक्ता लोग डरते हैं पुण्य को उपाधि कहने में। सुनने में कैसा लगता है पुण्य उपाधि? अरे कथनचित उपाधि है, कथनचित उपाधि है। एक बहुत अच्छा दृष्टांत देते थे बाबू भाई वगैरह, बहुत अच्छा दृष्टांत देते सर्कस का। सर्कस में एक, अब तो सर्कस रहे नहीं, अब तो देखने में नहीं मिलती, कहीं होती, कभी कभार होती कहीं। सर्कस में नीचे एक जाली लगा देते, जाली वो झूला झूलते हो, झूला झूलते नीचे एक जाली बांध देते बीच में। अब वो झूले का परफेक्शन तो ये है कि आप छूटो नहीं, इधर से छोड़ता है वो
और इधर पकड़ लेता है। तो परफेक्शन तो ये है कि छूटो नहीं, लेकिन भाई जब छूट जाओ तो जाली लगा देती है। ऐसे सबसे अच्छा साधक तो वह है जो शुद्ध उपयोग में रहे, लेकिन शुद्ध भाव में नहीं रह पाए, तो शुभ भाव की जाली लगी, अशुभ में तो मत गिरो। इसलिए सटावसक का उपदेश है, मैंने जाली का उपदेश। वहां से फिर चढ़ जाओगे आप, लेकिन शुद्ध उपयोग हो नहीं रहा और शुभ भाव कर नहीं रहे, अशुभ में पड़े, आराम से टीवी देख रहे। वो हम सब जानते हैं पूजा पाठ क्रिया कांड है, जड़ की क्रिया है। हम तो आराम से टीवी देखते हैं, मैं गायक और ये मेरा गे, और गायक गे को छूता नहीं है, और गायक में गे प्रवेश नहीं करती। हाँ बस हाँ वही तो पाप भाव में पड़े हो, पाप भाव के लाए तो। हाँ, शास्त्र पढ़ते समय तुम ये कहो कि अभी आज हमें पूजा में मन नहीं लग रहा, तो शास्त्र पढ़ रहे तो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, सत्संगति कर रहे, तीर्थ यात्रा कर रहे, कोई बात नहीं, चलो। लेकिन तुम तो यहाँ से लोग मिले बिल्कुल टीवी देखते हुए, और यहाँ से लोग मिले हैं रात को भी खा रहे हैं, और यहाँ से लोग भी मिलते हैं जो रात को हिसाब किताब में लगाने तो खूब टाइम लगाते हैं अकाउंट। क्या करें वो बच्चे 60 साल की उम्र, 65 साल की उम्र में भी क्या करें, बच्चे संभाल नहीं पाते अकाउंट। नए जवान लड़का है, ऐसे ही है सब, मुझे ही देखना पड़ते हैं सारे। अच्छा, सुबह में तुम लगाती हो, और पूजा प्रक्षाल और शास्त्र स्वाध्याय, वो समाज के चक्कर में हम नहीं पढ़ते, बहुत क्लेश होता है समाज में, हम नहीं सुना रहे। उन्हें सुनना हो तो 10 बार गरज है तो हमारे पास में है, माँ गरज है, और दुकानदारी में माल बेचने के लिए तुम्हारी गरज है, समझ गए? क्या लिखा है टोडामल जी ने, जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं। समझ गए बेटी, ध्यान रखना, पुण्य का भी उपदेश है। स्वामी जी के पहले दूसरे जो पंचकल्याण को, पहला पंचकल्याण, उसके प्रवचन पढ़ के देखो आप, पंचकल्याण के समय दान अधिकार लिया था पंचकल्याण का, वो है ना पद्मनंदी पंचमी सदी का, उसका दान अधिकार। सबको अचंबा होता था, गुरुदेव दान ही दान की महिमा कर रहे हैं, मंदिर बनाने की महिमा कर रहे हैं, प्रवचन में वही महिमा कर रहे हैं। उसकी सीडी नहीं है, मतलब उस समय उसमें निकलती थी ना सदगुरु प्रवचन प्रसाद, नहीं उससे ही पहले, क्योंकि जो पंचकल्याण हुआ था वो हाथ से लिखे जाते थे, स्टेंसिल पेपर के ऊपर हाथ से लिख के पर रोटर पर घुमाए जाते थे, स्टेंसिल होता था, उसमें लिखते थे। वो उसके उसमें है वो प्रवचन, और आत्मधर्म में भी नहीं छपे, बाद में तो छपे हैं, उसी की कॉपी कर मंगलायतन से भी छपा है उस प्रवचन को। नहीं आप देखोगे तो बस केवल दान की महिमा, ले मंदिर बनाने की महिमा, लाठी वगैरह में पंचकल्याण हुए, लाठी में तो उससे पहले ही घटना है, मंदिर बनाना था लाठी में। तो 1 महीना पहले बैंसरी को पहुंचाया वो लाठी में, कि तुम पहले इनकी भावभूमि तैयार करो, जिन प्रतिमा विराजमान हो जाएगी तो प्रक्षाल कैसे करेंगे, पूजा कैसे करेंगे, और मंदिर तो बन जाएगा, फिर बाद में कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा। तो स्वामी जी ने 1 महीना लिए पहुंचा, तो बैंसरी 1 महीने तक प्रतिमा की महिमा, पंचकल्याण की महिमा, पूजा की महिमा, अभिषेक की महिमा, उसके ये सब ऐसे 1 महीना खूब महिमा करके आए। तब जाकर के वो फिर मंदिर बनवाया, फिर मंदिर बना, जगह खरीदी, मंदिर बना, और फिर वो सब काम होगा। तो ऐसे करते थे। अब लोगों को ये बात पता नहीं रहती, उन्हें क्या लगता नहीं वो तो पूजा पाठ है, अरे ये ऐसे नहीं था, एक भी विधान ऐसा नहीं था, एक भी विधान ऐसा नहीं था जिसमें बहन श्री रात को तब तक बैठी रहती थी वहां पर जब तक मांडना पूरा नहीं हो जाता। अपने हाथों से मांडना बनाती थी। पूरे हिंदुस्तान में मांडने की सुंदरता सोनगढ़ से शुरू हुई। कांच की ऐसे सामग्री, एक से एक सुंदर सुंदर सामग्री मोतियों से बनाई जाती थी। पूरे हिंदुस्तान में तो चावल को रंग लेते थे, बस केसरिया चावल रंगवान के। हम देखे पहले विधान ऐसे होते थे, उसमें चावल को पीस लेते थे और कलर मिला देते थे। सोनगढ़ में ऐसा नहीं होता था। सोनगढ़ में तो
जो फाइबर के और कांच के एक से एक आइटम पहली बार देखे हमने, और ऐसे बंधनवार मोतियों की बहुत सुंदर सुंदर। कभी तुम देवलाली में देखना, रमा बहन वगैरह बनाती, कितनी सुंदर मनों के, एकदम फोटो खींचने का मन करे। हमने वो चावल वाले भी देखे, बड़ी वाला भी, तो खुद खड़े होकर करती थी। पहला पंचकल्याणक हुआ था ना सोनगढ़ का, 1 महीना बैंसरी ने तैयारी की थी, 1 महीना भगवान के कपड़े सिलना, ये करना, वो करना। तो प्रतिष्ठाचार थे, वो प्रतिष्ठा, वो भी 1 महीना था। तो अपने हाथों से लकड़ी काट काट के टुकड़ा कर करके उसके मंदिर बनाना, समोसरण के, एक काम किए थे। अब सब काम, उस समय टेंट हाउस नहीं था तो सारे सामने खड़े हुए कराए थे। हमारा मतलब तो जी बताने का है कि भक्ति कैसी होती। पुण्य ऐसा ये थोड़ी था कि वो पुण्य करना ही नहीं है। आगे समझ में आया कि नहीं आया? अब फिर से सुनो अच्छी भाषा, ध्यान सुनना, याद रखना तुम्हें। पुण्य होता हुआ ही है। क्या बोला? पुण्य होता हुआ ही है। पाप कर दिया इसका नाम ये नहीं है। ठाट बाट से भगवान की पूजा कर रहे हैं, उस समय ये वहां से तो हो रहा है। अब दोनों का मेल कैसा होगा? क्यों दोनों का मेल कैसे होगा? टोडा जी दृष्टान दिया है, बहुत अच्छा दृष्टान। हम अपनी सरल शैली में बता दे रहे थे। क्यों रिश्वत देना अच्छी बात है, बुरी बात? बुरी बात। और अटक जाए तो, अटक गई तो मोटरसाइकिल चला रहे थे, पकड़ लिया उसे पुलिस वाले ने, तो तुम हंस के दोगे, रो के दोगे? बताओ कैसे दोगे राजा? कैसे दोगे बता? तो ऊपर से अरे साहब, अरे साहब, अरे साहब, अरे साहब, ऐसे ऐसे करके ऊपर से हंस रहे, और अंदर से ऐसी लग रही कहां से मिल गए जबरन 100 रुपए की लग गए। मैंने अंदर में 100 रुपए देने का दुख है, और ऊपर से हंस के दे रहे हैं। और यदि उसने 100 रुपए लेके छोड़ दिया तो खुश भी हो रहे हैं, चलो बच गए, खुश भी हो रहे हैं, और अंदर में लग रहा है 100 रुपए ठुक गए। तो एक ही परिणाम में हेता भी है, समझ गए? और अंतर में, बाहर में उपादेयता भी है। ऐसे मिश्र धारा समझना उसको, चाहे ऐसे जल्दी जल्दी नहीं कर देना, बहुत समझना। बहुत अच्छी पंक्ति है, समझ गए? बहुत प्यारी चर्चा है, इसकी चर्चा और करेंगे। एक बार फिर पढ़ते हैं इसको। तथा एक ही भाव की कहीं तो उससे उत्कृष्ट भाव की अपेक्षा निंदा की है, और कहीं उससे हीन भाव की अपेक्षा से प्रशंसा भी की है। वहां विरुद्ध नहीं जानना। क्रियाओं का दृष्टांत दे ही दिया, अब एक दृष्टांत देके पूरा करते, इसलिए वो क्रिया वाला मैंने फिर से नहीं पढ़ा। पढ़ लिया ना अपन, जब हम दृष्टांत दे रहे। बच्चा नहीं पढ़ता है तो अपन पढ़ने की प्रेरणा करते हैं, पढ़ो बेटा पढ़ो। बस किताब ही देख रहे कि कुछ समझ भी रहे यहां से पढ़ने से क्या फायदा? 6 घंटा पढ़ा तो समझ में हाथ नहीं है, समझ के पढ़ा। जैसे तो नहीं पढ़ो सो अच्छी ऐसे ही कहते, नहीं पढ़ो तो अच्छी है, ऐसी पढ़ो तो कहते समझ के तो पढ़ो। देखो तो इसका क्या मतलब? अम्मा जी चाह रही नहीं पढ़ो, क्यों क्या चाह रहे? देखो नहीं पढ़ रहे थे तो पढ़ना अच्छा, और पढ़ रहे हो तो समझ के पढ़ो। ऐसे पढ़ने से क्या फायदा? ऐसे तुम पाप कर रहे थे, अरे व्रताधिक धारण करो, और सुनो ऐसे व्रत करने से क्या फायदा? इसमें समय व्यसन नहीं है, समझ गए? हाँ, इस तरह से सुमेल बिठाना जिंदगी में। जो लोग खुद नहीं करते ना पूजा पाठ, कभी नहीं कहते पूजा पाठ, वो तो ये है जड़ की क्रिया है। खुद शुद्ध नहीं खाते, वो तो जड़ की क्रिया, उसमें क्या है? सी बात हो गई भाई, नहीं खा पा रहे उसका दोष मानो, लेकिन जिनवाणी में लिखा है शुद्ध खाओ। क्यों? पहले गुणस्थान में होने पर भी श्राव अपवाद मुइराज पदार्थ जाए तो क्या होगा? हमने राजकोट में कहा था, राजकोट में हमने आज गुरुदेव सही में पधार जाए, गुरुदेव ही पधार जाए तो कौन के घर में पानी पियेंगे जी बता? हाँ, मैंने पूछा किसके घर पानी पियेंगे बता? मैंने किसका घर ऐसा है कि जब गुरुदेव पधार जाए तो आप बैठने के लिए कह दो, बेड पर आ जाओ। तुम्हारे पास सब प्लास्टिक के सामान हो गए,
एक लकड़ी का आसन नहीं, पाटा तक नहीं, घर में पटा नहीं बचे हैं। गुजरात में पटा, कलकत्ता में भी नहीं बची हुई पटा, घरों में बहुत मुश्किल है किसी में बच गया। मैंने घर में पटा नहीं कि गुरुदेव को बैठा के आहार करा देगा, डाइनिंग टेबल रख दोगे, आई डाइनिंग टेबल क्यों गुरुदेव तुम्हारे घर ठहर जाए तो तुम कहाँ ठहरा, कहाँ लेटरिन करने के लिए जाओगे, स्टैंडिंग पे? नहीं सही बताओ, आज कहा खाओगे? नहीं, हंसने की बात नहीं, सोचो तो। पंडित साहब से पूछो, पंडित साहब को इतनी भक्ति है मुनिराजों के प्रति, धर्मात्माओं के प्रति, इसलिए बेच आए थे। वे नहीं करे हमारे लिए बना दे, सुना हुआ आपने? उन्होंने हमारे लिए बनावे नहीं। कभी कोई 18,500 वर्ष में कोई तो अपने यहां से त्यागी होगा, व्रती होगा, तत्व अभ्यास करने वाला। सब नपुंसक थोड़ी होंगे, कोई तो प्रति त्यागी होगा, कोई मुनि होगा। तो अपने क्षेत्र में कैसे आए? समझ गए? उनके लिए बना के रखो। जड़पन कैसे? पंडित साहब मंगलायतन पहुंचे हैं अब मंगलायतन पहुंचे। अब भैया पवन जी इतने शर्मिंदा हुए, हमने करोड़ों रुपए खर्च करा है। उनके सामने कहने लायक भी नहीं बचे कि हमने 60-70 लाख की मट्टी डाल के ये पहाड़ बनाया है और हमने इतना करा कुछ नहीं। क्यों? कि वहां एक भी आसन, ऐसा आसन नहीं था बैठने का एक भी। तो 20 मिनट तक बच्चों को पढ़ाया पंडित साहब ने, खड़े खड़े उपदेश दिया और वापस आए। इतने शर्मिंदा हुए 2 दिन 3 साल तो अब उन्होंने सब बनवा के रखे। सोचो कभी आ जाए तो क्या होगा, गुरुदेव पधार जाए। तुम कहते हो आचार्य कौन, भावलिंगी सब सही में आ जाए तो क्या होगा? बोलो प्रकाश जी, क्या होगा? बोलो। अब इसका नाम भक्ति है जी। मैं सोचा अब तो कोई है ही नहीं, अब तो अरे अभी 18,500 वर्ष है, भावलिंगी नहीं होंगे ऐसे कैसे कह सकते हो आप? 1000 वर्ष में होंगे, 500 वर्ष में होंगे, 200 वर्ष में होंगे, पता हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? हो सकते हैं। अपना घर इतना बढ़िया रखो। लेकिन वो मैं देखता हूं लोग हमको इसलिए कहते तुम बहुत खींचते हो, अरे सब है, सब पूजा पाठ है, क्रियाकांड है, अरे सब है। गुरुदेव ने ऐसा ये नहीं कहा। मैं तो कह रहा हूं, टाइम भी हो गया ज्यादा, एक लाइन और कह देता हूं। बहुत बुरी बात है, मतलब अच्छी बात नहीं लगती। प्रतिष्ठाचार्य ने पूजा पाठ को ये बना दिया, तो भगवान के गुणों का अनुवाद आता तो फट 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 एक लाइन की बात, एक लाइन की भी ढंग से नहीं पढ़ते हो। एक लाइन में जो अंतिम 1008 जिसमें बोलते हो, एक लाइन भी ढंग से नहीं बोलते हो। इधर से बोलता है, उधर से स्वाहा। ये जी क्या कर रहे, मजाक उड़ा रहे आप? यहां से ये कहा गुरुदेव ने, जिन भगवंतों के प्रति गुरुदेव की ऐसी महिमा थी और तुम ऐसे पढ़े जा रहे हो। और जब भक्ति आएगी तो धूम धमाधम हो जाएगी 10-15 मिनट, और फिर 1008 ऐसे पड़ जाते। अपने तो अखर थी वही, मैं नहीं बैठ पाता, मेरी बस की नहीं। ऐसा ये तो नहीं कहा, भगवान की भक्ति अच्छे से कर। समझ गए? भक्ति अच्छे से भी करना और अंदर में हे भी समझना, जिस सुमेल गुरुदेव ने खोला था। ओम नमः शिवाय।